Welcome, dear students, to your offline English class. Today, we are going to do the exercise of the prose, The Tempest. So, here we start. Your first question is, who was Ariel and how did he come to be Prospero's servant? Ariel was a spirit. Ariel एक spirit था, एक जादू था, एक रूह थी. A witch named Sycorax had imprisoned him in the heart of a tree. एक जादूगरनी ने जिसका नाम साइकोरेक्स था उसने उसको एक पेड़ के हार्ट में उसको कैद किया हुआ था. The witch died without releasing him. और विच जो है वो उसको रिहा किए बिना ही मर गई. When Prospero came to the island, और जब प्रॉस्पेरोस आइलैंड पर पहुंचा उसको उसका एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई स्पिरिट है, क्योंकि उसने जादुई किताबें पढ़ी थी और उसके पास काफ़ी जादुई ताकत थी. ही रिलीज हिम बाय द पावर ऑफ हिज मैजिक, और अपने जादू से उसने उसको रिलीज़ कराया पेड़ से. एरियल बिकेम द प्रॉस्पेरोस फेथफुल सर्वेंट, और इस तरह से वो उसका एक वफादार नौकर बन गया. क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वाज कैलिबन? कैलिबन कौन था? व्हाट डिड ही लुक लाइक? कैलिबन कौन था और वो कैसा दिखता था? कैलिबन वॉज द सन ऑफ ए विच नेम्ड साइकोरेक्स. कैलिबन जो था वो उस विच का, उस जादूगरनी का बेटा था जिसका नाम साइकोरेक्स था. ही लुक्ड मोर लाइक अ फिश दैन अ मैन, और वो ज़्यादा मछली ही दिखता था बजाय इंसान के. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मिरिंडा आस्क प्रॉस्पेरो टू डू व्हेन शी सा द शिप कॉट इन द टेम्पेस्ट? मिरिंडा ने प्रॉस्पेरो को, जो कि उसका फादर था, उसको क्यों बोला कि आप जो समंदर में जो तूफ़ान उठाया है उसको रोक दीजिए? उसने उसको क्यों बोला? मिरिंडा थॉट दैट इट वाज हर फादर हु हैड रेज द टेम्पेस्ट. मिरिंडा ने सोचा कि ये उसके फादर ही हैं जिसने समंदर में तूफ़ान जगाया है. शी आस्क्ड हिम टू एंड द टेम्पेस्ट बिकॉज शी कुड नॉट बेयर द क्राइज ऑफ द ड्राउनिंग सेलर्स. उसने उससे रिक्वेस्ट की, उसको बोला कि प्लीज़ ये टेम्पेस्ट, ये तूफ़ान को रोक दो, क्योंकि मुझे इनके चीखें, जो इसमें सवार हैं, इसमें जो सेलर्स हैं, उनका चीखना चिल्लाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, व्हाट डिड प्रॉस्पेरो से ही रेज द टेम्पेस्ट फॉर? प्रॉस्पेरो ने क्यों कहा कि उसने टेम्पेस्ट किस लिए बनाया है, किस लिए उसने तूफ़ान उठाया? प्रॉस्पेरो तूफ़ान जगाया, समंदर में तूफ़ान को जगाया. प्रॉस्पेरो ने एरियल की मदद से समंदर में तूफ़ान लाया था ताकि उस जहाज़ में जितने भी वो लोग हैं वो थोड़ा सा सबक सीख जाएं. प्रॉस्पेरो सेड दैट ही हैड रेज द टेम्पेस्ट फॉर द सेक ऑफ मिरिंडा हर सेल्फ. प्रॉस्पेरो ने उसको बोला कि उसने उसने तूफ़ान किस लिए जगाया? सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही जगाया. लेकिन बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन प्लेनली हाउ मिरिंडा वॉज टू बेनिफिट फ्रॉम द टेम्पेस्ट. लेकिन उसने उसको ब्रीफली नहीं बताया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि यह तूफ़ान से तुम्हारा ही फ़ायदा होने वाला है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द प्रॉस्पेरो लीव द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स टू एंटोनियो? प्रॉस्पेरो ने अपनी रियासत के कारोबार का सारा जो मैनेजमेंट है वो उसने एंटोनियो के हवाले क्यों कर दिया? प्रॉस्पेरो चीफ एम इन द लाइफ वॉज नॉलेज, क्योंकि प्रॉस्पेरो का जो चीफ मेन एम था लाइफ का वो था नॉलेज हासिल करना, जितनी हो सके उतनी नॉलेज गेन करना. वेल्थ एंड अदर वर्ल्डली थिंग्स डिड नॉट मैटर टू हिम. दौलत और बाकी दुनियावी ये जो है ऐशो आराम जो भी है दुनिया के, वो उसको पसंद नहीं था, वो उसको कोई मतलब नहीं रखता था. सो ही लेफ्ट द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स टू हिज ब्रदर एंटोनियो. इसलिए उसने क्या किया, अपने सारे रियासत का भार जो है वो अपने ब्रदर के हवाले कर दिया. हु हेल्प्ड एंटोनियो टू सीज द थ्रोन? जब उसने अपने प्रॉस्पेरो ने अपने रियासत का सारा कारोबार उसने अपने भाई के हवाले कर दिया, तो उसके भाई के दिल में लालच पैदा हो गया कि मैं ये सारी रियासत और ये जो कुर्सी है उस बादशाह की वो भी मैं ले लूँ. तो उसको उसमें किसने मदद की? द किंग ऑफ नेपलिस वॉज प्रॉस्पेरोज एनिमी. जो किंग ऑफ नेपलिस था, दूसरी रियासत का जो राजा था, वो उस प्रॉस्पेरो का दुश्मन था. तो एंटोनियो टूक हिज हेल्प. एंटोनियो ने उसकी हेल्प ली, उसकी मदद ली. ही हैड ब्राइब्ड प्रॉस्पेरोज मिनिस्टर्स आल्सो, और उसने प्रॉस्पेरो के सभी मिनिस्टर्स को भी रिश्वत दी. ऑल ऑफ देम हेल्पड हिम, और सब ने उसकी मदद की. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड एंटोनियो सोल्जर्स डू? एंटोनियो के सोल्जर्स ने क्या किया फिर? द सोल्जर्स टुक प्रॉस्पेरो आउट ऑफ हिज पैलेस ऑन अ डार्क नाइट. अंधेरी रात में प्रॉस्पेरो के सोल्जर्स, जो उसके एंटोनियो के सोल्जर्स थे, उन्होंने प्रॉस्पेरो को महल से बाहर निकाल दिया. हिज लिटल डॉटर मिरिंडा वॉज ऑल्सो विद हिम, और
उसकी जो छोटी बेटी थी मिरिंडा वो भी उसके साथ ही, क्राइंग इन हर आर्म्स, उसकी गोदी में उसके बाजू में रो रही थी। द सोल्जर्स पुट देम इन एन ओल्ड एंड डैमेज शिप, तो सोल्जर्स ने क्या किया, उनको एक टूटे फूटे डैमेज शिप में फेंक दिया। दे लेफ्ट द टू डाई एट द सी, उन दोनों ने उसको इसलिए समुद्र में छोड़ के उधर ही ये भूख से तड़प के मर जाएंगे और समंदर में भी डूब जाएंगे। हाउ डिड ओल्ड गोंजालो हेल्प प्रॉस्पेरो? गोंजालो वॉज ए काइंड लॉर्ड, ओल्ड लॉर्ड। गोंजालो जो था वो काफ़ी पुराना ज़मींदार था। ही सीक्रेटली स्टोर द शिप विद फूड, और वो प्रॉस्पेरो का काफ़ी वफादार था। उसने शिप समंदर में फूड, पानी और क्लोथ्स सब कुछ इस तरह से उसने उनके जहाज़ में चोरी छुपे खाना, पानी, कपड़े सब कुछ रख दिया था। ही आल्सो पुट इन द शिप सम बुक्स, और उसके जहाज़ में कुछ किताबें भी रखी थी। विच प्रॉस्पेरो वैल्यूड मोर देन हिज ड्यूकडम, जो कि प्रॉस्पेरो के लिए बहुत ही उसकी रियासत से, उसके उस कैसे बोलते हैं, अपने इस राज्य से, अपने इस जहाँ पर वो हुकूमत कर रहा था उससे भी बढ़कर था। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु वर इन द शिप दैट वाज कॉट इन द टेम्पेस्ट। बोल रहे हैं कि शिप में कौन कौन थे जो कि तूफान में, समुद्री तूफान में जो जहाज़ फंसा हुआ था, उस जहाज़ में कौन कौन से सवार थे। एंटोनियो, एक तो एंटोनियो था, हिज सन फर्दिनेंद, उसका, द किंग ऑफ नेपलिस एंड ऑल अदर एनिमीज ऑफ प्रॉस्पेरो वर इन द शिप एट दैट टाइम, और नेपलिस, किंग ऑफ नेपलिस भी थे और बाकी सारे दुश्मन भी उस टाइम उसी शिप में थे। What did Ariel reminded Prospero of when Prospero mentioned more work? He reminded Prospero of his promise to free him after the task assigned to him and had been done. Prospero ने एरियल को क्या वादा दिया था? उसने उसको, एरियल को ये वादा दिया था कि जब वो अपना काम ख़त्म कर लेगा, जो भी उसको मैं काम दूंगा उसके बाद मैं उसको आज़ाद कर दूंगा। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन आंसर से, दिस इज़ फॉर द part first, and after this we will do the part second, exercise of part second prose. Okay, take care, stay home, stay safe.